सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी चर्चा में। उपनिषदों की श्रृंखला पर हम बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में केन उपनिषद इस समय प्रसंग में है। केन उपनिषद का चतुर्थ खंड इस समय चर्चा में है। तो क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज 8वां श्लोक लेंगे। अच्छा, इस श्लोक को लेने से पहले मैं थोड़ी सी ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं वीडियो जो शेयर करता हूँ, अभी आज मैंने एक आत्म जागृति फाउंडेशन ग्रुप भी निर्माण किया है, उसमें ये वीडियो शेयर करूँगा। व्हाट्सएप में मैं शेयर करता हूँ। तो अगर कहीं किसी को कोई वीडियो नहीं मिलता है तो या तो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं। दूसरा, मैं दोनों वीडियोज एक संत वाणी पे भी बनाता हूँ और एक वीडियो उपनिषदों के ऊपर भी बनाता हूँ, और ये दोनों रोजाना मेरे 2 वीडियोस होते हैं। और ये दोनों में स्टेटस में भी, अपना जो व्हाट्सएप स्टेटस है उसमें भी अपडेट करता हूँ। तो मेरा अगर स्टेटस भी देखेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस, तो रोजाना के मेरे दोनों वीडियोस, संत वाणी का और एक उपनिषदों की श्रृंखला का, ये दोनों ही उस पर मिल जाएंगे। दूसरी बात, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे मेरे भगवत गीता के वीडियोस भी हैं, उपनिषदों की केन उपनिषद, ईशोपनिषद, ये सारी श्रृंखला कंटिन्यूएशन में है। और आगे जितनी भी हम चर्चा करेंगे तो सारे वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी डालता हूँ। और रोज़ाना की अपडेट के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अब शेयर किया करूँगा, और साथ में व्हाट्सएप का मेरा अपना स्टेटस जो है उस पर भी ये दोनों ही वीडियोस रोज़ाना आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप वहाँ से इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज 8वां श्लोक लेते हैं। तस्मै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यनायतनम। ये जो है ना 8वां श्लोक है और इसका भावार्थ है, इस प्रकार जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है उसकी प्रतिष्ठा 3 बातों पर होती है, और वो 3 बातें हैं तप, दम और कर्म। इनको हम समझेंगे। और इसके बाद इसका भावार्थ है कि जब ये 3 बातों से हम अपने जीवन में अमल में लाते हैं तो हमें वेदाः यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। वेदों के ज्ञान कह लो, या वेदाः का मतलब होता है ज्ञान, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वो ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इन दोनों का जो निष्कर्ष निकलता है वो सत्य, आपका यानी सत्य का मार्ग, परमात्मा के समीप्य का मार्ग, उसका वो निष्कर्ष निकलता है। ये इसका भावार्थ है। इसमें तो बहुत लंबा दे रखा है, क्योंकि मैं व्याख्या अपने तरीके से करता हूं। तो ये भावार्थ जो दे रखा है उससे भी मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। तो अभी इसको समझते हैं। 3 बातों पर होती है, यानी जो हमने अभी तक जो केन उपनिषद के माध्यम से, क्योंकि केन उपनिषद का ऋषि इस बात को कह रहा है, तो जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है अभी तक, उसकी प्रतिष्ठा 3 बातों पर निर्भर करती है। और वो 3 बातें हैं तप, दम और कर्म। तप हो गया तपस्या। अब आध्यात्म का मार्ग जो है ना, ये आसान मार्ग नहीं है, बड़ी कठिनताओं से गुजरना पड़ता है। जो कठिनता आती हैं वो ही तपस्या, एक तरीके से शारीरिक कष्टों को झेलना ही तपस्या है। वो चाहे अष्टांग योग के मार्ग से आप योग की क्रियाएं रोजाना करके शारीरिक कष्टों से गुजरते हैं। योग की क्रियाओं में एकदम से किसी व्यक्ति को अगर योग कराया जाए तो वो सारी क्रिया नहीं कर सकता, उसका शरीर साथ नहीं देगा। इसमें निपुणता हासिल करती है, और निपुणता भी योग की क्रियाओं में करने से सहज नहीं आती, बड़े शारीरिक कष्टों से गुजरना होता है, तब आती है। और दूसरे कामकाज के भी सारी की जो कष्ट होते हैं, और सच्चे भाव से ईश्वर के समर्पित
व्यक्ति जो करता है, तप का मतलब यही नहीं होता। तप का मतलब ये भी होता है कि आपका रुझान तो परमात्मा में है, और सांसारिक कार्य को करने में जो कठिनताएं आती हैं, जो कहते हैं कार्य वो करें जो डिटैचमेंट के साथ किए जाते हैं। डिटैचमेंट के साथ अगर कार्य व्यक्ति करता है तो वो ईश्वर के समर्पित भाव से ही कार्य करता है, उसका अपना खुद का अटैचमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो फल की इच्छा नहीं करता। तो इस प्रकार से जो काम किए जाते हैं वो भी तप की श्रेणी में आते हैं। तो ये हो गया तप। और दब हो गया, यानी ये फिजिकल कंट्रोल, तप, और इससे फिजिकल सामर्थ्य को बढ़ाना, बढ़ती भी है, इससे सामर्थ्य भी बढ़ती है। दूसरा हो गया दम। दम हो गया मेंटल कंट्रोल। इसमें जो है ना, दमन को ऐसे समझे, दमन का जहां अर्थ आता है उसको इंद्रिय निग्रह से मतलब है, यानी आंतरिक शुद्धि, चित्तवृत्तियों की शुद्धि। अगर आप जो है ना, जो वेग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, ये जो दीज आर द फाउंटेन्स, इनकी गति बाहर को है, तो इनका जो वेग है उसको मानसिक रूप से अगर कंट्रोल करने में निपुणता हासिल हो जाती है आपको, तो वो आ जाता है दम की श्रेणी में। दम एक होता है मेंटल कंट्रोल के, उसको मन से के संकल्प से, यानी आपकी किसी चीज की भोगने की इच्छा तो हो रही है, लेकिन आप उसको मन से दबा देते हो। मन से दबाने की बजाय उसको योग के माध्यम से डिस्चार्ज करो, तो क्या है, इंद्रिय नियंत्रण में आएगी। अगर मेंटली कंट्रोल करके ऐसे ही दमन उसका कर दिया तो वो स्टोर हो जाएगी। ये अध्यात्म में सबसे ज्यादा समझने की। तो दम का अर्थ ऐसे ही समझें कि उसमें निपुणता हासिल करें। मेंटल कंट्रोल में ये नहीं कि क्रोध अगर आ रहा है तो उसको जबरदस्ती रोकना, नहीं, क्रोध आए और डिस्चार्ज हो जाए तुरंत, आपको अफेक्ट ना करे। आप वैसे दमन करोगे तो उसकी लेयर अंदर जमा हो जाएगी, जो कि आपके लिए और नुकसानदायक होती है। तो ये भी जो है ना, साधना के माध्यम से जो दमन की क्रिया है उसमें निपुणता हासिल होती है, और आपका अंतःकरण आपके स्वयं के नियंत्रण में आता है। और तीसरा है कर्म। कर्म जो हम फिर कर्म करते हैं, जितना भी क्रिया जगत है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ हो, सांसारिक उससे जुड़ा हुआ हो, तो आध्यात्म से जगत से जुड़ा हुआ जो कर्म है वो तो कर्म है ही है। चाहे वो पढ़ना हो गया, स्वाध्याय करना हो गया, शिक्षा ग्रहण करना हो गया, और एक भौतिक जगत की उपलब्धि के लिए कर्म करना, तो भौतिक जगत की उपलब्धि को भी आध्यात्म से इस प्रकार से जोड़ दो कि डिटैचमेंट के साथ अगर कर्म करेंगे हम, फल की इच्छा ना करके कि जो ईश्वर देगा मैं अपना कर्म निहित कर रहा हूं, तो वो भी इसमें अध्यात्म की श्रेणी में आ जाता है। तो उससे भी हमारा फिर जो है ना आंतरिक वृद्धि होती है। इन तीनों को ऐसे समझें कि इनकी जटिलता को इकट्ठा ना करें, बल्कि इनकी जटिलता से बाहर निकलने की कोशिश करें। तप हो गया, दम हो गया, कर्म हो गया। इन तीनों को के माध्यम से हमारे अंदर की जटिलता निकल जाए, इसका तात्पर्य यह है। हम ज्यादा जटिल और ना बन जाएं दमन करके इन चीजों का। दमन भी होता है जो मन से आप ग्रहण करके अटैच होके करते हैं, तो वो दमन में आ जाती है, दमन की श्रेणी में आ जाती है चीज। लेकिन हमको इसे बाहर निकल के करना है ताकि हमारी आंतरिक शुद्धि हो जाए। और जब शुद्धि हो जाती है तभी ज्ञान पड़ता है, दमन से कभी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। तो शुद्धि हो जाएगी तो आंतरिक हमको ज्ञान हो जाएगा, आंतरिक ज्ञान हो जाएगा तो उसका निष्कर्ष है फिर आप सत्य के मार्ग पे चलना प्रारंभ हो जाओगे। ये इसका पहला श्लोक है। आज दूसरा श्लोक और ले लेते हैं। यो वा एमामेदम एतामेदम वेदाह्वाह पाप्य न शस्ते
स्वर्गे लोके उपेय प्रतिष्ठिति प्रतिष्ठिति। इसका भावार्थ है जो ब्रह्म विद्या को इस रूप में जानता है वह पाप का अपहरण करके अनंत उत्तम स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है, अवश्य प्रतिष्ठित होता है। क्योंकि ये उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान की ही चर्चा है और ब्रह्म ज्ञान को पहुंचने के उपाय भी अभी हमने समझा, तप दम और कर्म की वजह से। और जो इस प्रकार से निपुण हो जाता है तो क्या है, जो ब्रह्म विद्या को इस स्वरूप को जानता है, ये ब्रह्म विद्या है जिसके माध्यम से आपको ब्रह्म की प्राप्ति होती है इन क्रियाओं के माध्यम से, तो इसीलिए इसको ब्रह्म विद्या की श्रेणी में रखा गया है। इस ब्रह्म विद्या को इस रूप में जो जानता है वह पाप का अपहरण करके यानी पाप की जितनी भी इच्छाएं हैं, देखिए सब बहुत सी पाप की श्रेणी है। किसी को कष्ट देना सबसे बड़ी पाप की श्रेणी है, किसी भी जीव को आप कष्ट देते हो ये सबसे बड़ी पाप की श्रेणी में आता है। या किसी का मानसिक, आप जो है ना बिना मतलब के किसी की बुराई करते हो, उपहास किसी का करते हो, पीछे से जो है ना किसी के बारे में गलत सोचते हो, हर प्रकार की शुद्धि। तो इसीलिए कहते हैं पाप का अपहरण, इसीलिए यानी आपके मन में दूषित विचार ही नहीं आए किसी के भी प्रति, सिर्फ कल्याणकारी विचार आए आपके अंदर। तो वो किससे होता है, वो इस प्रकार की ब्रह्म विद्या को अपनाने से। मार्ग जब प्रशस्त हो जाता है तभी पापों का अपहरण हो पाता है, अन्यथा नहीं हो पाता। दिखावे के लिए नहीं है, धर्म का मार्ग अपनाने के लिए है, क्योंकि इससे स्वयं का कल्याण होता है। बाकी भी जितने भी मार्ग हैं, भौतिक जगत के जितने भी मार्ग हैं, उनसे हमारा स्वयं का कल्याण बिल्कुल नहीं होता, उनसे हमारी जटिलता बनती है, उनसे हमारे पापाचार समाप्त नहीं हो सकते भौतिक ज्ञान से। आपने देखे हैं कितने कितने पढ़े लिखे व्यक्ति गलत मार्ग पर चले जाते हैं। बहुत से जो है ना डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आपने देखे होंगे बहुत सी गलत मार्ग पे चले जाते हैं। कभी कभी इन आतंकवादियों की घटनाओं की जब सुनते हैं तो बोलते हैं इतना पढ़ा लिखा था, या फिर खुद से दमन कर लेते हैं। मैंने कितने पढ़े लिखों की बात सुनी है कि उसने अब किसी ने आत्महत्या कर ली या किसी ने अपने परिवारजनों को, कहते हैं ना आंतरिक शुद्धि होती नहीं। तो चाहे धर्म का कार्य आप कर रहे हो लेकिन आपने पापाचरण नहीं छोड़े तो आपका आंतरिक विकास बिल्कुल नहीं होगा। और ब्रह्म विद्या ही है जो केवल आपके आंतरिक विकास को करती है, आंतरिक शुद्धि होती है, तभी पापाचरण से आप मुक्ति होती है। तो क्या बताया, वह पाप के अपहरण के अनंत उत्तम स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। और जब पापाचरण से आप मुक्त हो गए तो वही स्वर्ग है। आप आंतरिक तौर पर खुश हैं, सुखी हैं, वही स्वर्ग है। और इसमें आगे फिर उपनिषद का ऋषि कह रहा है वो अवश्य प्रतिष्ठित होता है, यानी इसका फल नितांत सुख का हेतु है। इस मार्ग पर चलने से ये कहते हैं ना कि इसका परिणाम निश्चित तौर पर ही सुखदायी है, अवश्य सुखदायी है। जो ब्रह्म विद्या के अंग हैं, शिक्षा के अंग हैं, उनको हमें अपने जीवन में अपनाना होता है। अपनाएंगे तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध का मतलब यही है पापों को हर लेना, यानी आपके मन में न तो दूषित विचार आते, न किसी को सताने की इच्छा रहती, न किसी की चुगली की इच्छा रहती, न किसी के बारे में दोष दृष्टि रहती, न किसी को बुरा भला कहने की इच्छा रहती। आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, वही सुख है। जब ऐसे दूषित विचार ही नहीं रहे, अंतःकरण शुद्ध हो गया। जब ऐसे दूषित विचार ही नहीं रहे तो वही परमात्मा का सुख स्वरूप स्वभाव है, इसीलिए आंतरिक सुख होता है। तो इसलिए कहा है कि वो अवश्य स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है, यानी सुख में प्रतिष्ठित होता है, निश्चित ही प्रतिष्ठित होता है। रिपीटेडली उपनिषद का ये ऋषि कह रहा है। तो इस प्रकार से आज हमने ये केन उपनिषद का भी पूरा प्रसंग पूरा किया। इसके चतुर्थ खंड में ये 9 श्लोक तक ही थे।
ईशोपनिषद हम कर चुके, केनोपनिषद उपनिषद को आज हमने पूर्ण किया है। इस प्रकार से ये एकादशोपनिषद की जो है ना 11 उपनिषद की श्रृंखला में 2 उपनिषद आज हमने पूर्ण कर लिए हैं। उम्मीद है कि ये बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा है इन उपनिषदों की, ये आपको अवश्य पसंद आई होगी। और पसंद आ रही है तो मेरे इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। भी माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप भी जो मैंने बनाया है उस पर भी आप अपना कमेंट लिख सकते हैं, कोई शंका समाधान है पूछ सकते हैं। और मैं उसमें अपनी पुस्तक की भी डिटेल मैंने डाली है, द अल्टीमेट यूनिवर्सल कोर्स। मैं चाहता हूँ प्रत्येक मेरे ग्रुप से जुड़ा हुआ व्यक्ति मेरी पुस्तक को अवश्य पढ़े एक बार। उसमें आपके जीवन से जुड़ी हुई इतनी बातें हैं जो कि आपके जीवन को रूपांतरित करने में बहुत कामयाब आएंगी, बहुत काम की हैं। मतलब आपके लिए विशेष लाभदायक पुस्तक है, तो उसको भी अवश्य पढ़ें। और उसको पढ़ेंगे तो जो अमेजोन का मैंने लिंक दिया है उससे आप परचेज करें उसको, और परचेज करेंगे तो इस प्रकार से मैं एक एस्टेब्लिशमेंट जो बनाने की सोच रहा हूँ। उसमें जिन जिज्ञासुओं ने ये बात कही थी कि हाउ डू वी कैन हेल्प यू, व्हाट वी कैन डू फॉर यू, ये सब उसी परिणाम की ओर जाने के लिए ये मेरे प्रयास हैं। तो क्योंकि मेरे पास जब अर्थ आएगा तो अर्थ से ही मैं एक एस्टेब्लिशमेंट बनाऊंगा, और वहाँ पे जब एस्टेब्लिशमेंट बनेगा तो वहाँ से भी और इस प्रकार के माध्यमों से भी ये ज्ञान की चर्चाएं और स्व सुख की प्राप्ति की अभिलाषाएं अवश्य पूरी होंगी प्रत्येक की। तो बने रहे मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम, नमस्ते।